उपायुक्त आदित्य नेगी ने शिमला के बचत भवन में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर बैंक शीघ्र कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि यदि लंबित मामले बैंकों के मानकों को पूर्ण करते हैं तो मामलों को हरी झंडी प्रदान करे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता अनुसार जागरूकता शिविर लगाए जाए ताकि लोग बैंकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने बैंक के अधिकारियों से किसानों, बागवानों और उद्यमियों से जुड़ी योजनाओं के प्रस्तावों को सिरे चढ़ाने की अपील की। उपायुक्त ने जिला के बैंकों के सीडी रेशो एवं एनुअल क्रेडिट प्लान की स्थिति, किसान क्रेडिट योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं अन्य मामलों की समीक्षा की तथा सभी बैंक प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित होने के इच्छुक है तथा पात्रता को पूरा करते हैं तो उन्हें पर्याप्त सहयोग उपलब्ध करवाएं। हम लोग जो है क्वार्टरली बेसिस पे बैंकर्स के साथ बैठते हैं और इसमें हम लोग रिव्यू करते हैं कि जैसे हमारा सीडी रेशियो होता है, उसके अलावा जो लोन जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसके अलावा वीकर सेक्शंस हैं, तो उन सबको जो लोन्स दिए जाते हैं, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, उन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाता है यहाँ पे। और उसमें बैंक्स को ये डायरेक्शन दिए जाते हैं कि लोन जो है वो लोगों को सुगम तरीके से मिले और टाइमली मैनर में मिले। तो इसके लिए जो है हम हर क्वार्टरली जो इसका रिव्यू करते हैं और उसमें कहीं जैसे बैंक्स को कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान करते हैं, और कहीं जैसे हमें लोगों से कोई फीडबैक आया होता है या और एजेंसी से कोई फीडबैक आया होता है तो उसको उस पर चर्चा की जाती है। इसमें क्या फर्दर निर्देश दिए गए हैं? इसमें बेसिकली हमने 2-3 डायरेक्शंस दिए हैं। एक तो जो हमारे एजुकेशन लोन्स हैं उसको, क्योंकि अभी आने वाला सीज़न जो है बच्चों के एडमिशन्स का है, तो उसमें हमने ये कहा है कि एजुकेशन लोन्स जो है वो एक्सेसिबल बनाए लोगों को। और उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स वगैरह जो होते हैं वो टाइम टू टाइम किया करें ताकि लोगों को बैंक्स द्वारा जो दी जा रही सुविधाएं हैं, लोन फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में जो है लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्कीम्स हैं जैसे PMEGP है या हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, तो उनके बारे में भी लोगों को बताएं ताकि लोग जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़ जो है लोग कर सकें। हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में यूको बैंक के पास लेड बैंक का ये पोर्टफोलियो है, जैसे बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में। तो ये हमारी क्वार्टरली मीटिंग थी DLCC और DLRC। इसमें हमारा जो क्वार्टर में ACP के मुताबिक रिव्यू रहता है उसको हम रिव्यू करते हैं, या कोई नया कोई काम हमें अलॉट किया हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो DC साहब की अध्यक्षता में आज हमारी ये मीटिंग हुई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने दिसंबर क्वार्टर की ये मीटिंग थी, तो दिसंबर तक हमने ACP के 80% टारगेट अचीव कर लिए हैं और MSME में हमने 102% अचीवमेंट हमारी दिसंबर तक हुई है, जो कि हमारा यानी ईयरली टारगेट अचीव हो चुका है। इसी तरह हमारे दूसरे टारगेट PM स्वनिधि, ये स्ट्रीट वेंडर योजना वगैरह में भी हमने अच्छा काम किया है सभी बैंकों ने। तो इसके लिए मैं बैंकों को भी बधाई देना चाहती हूँ। हाँ, DC साहब का, हमारे जो अध्यक्ष हैं इस मीटिंग के, उनका फोकस एजुकेशन लोन पे ज़्यादा था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और आगे कोई अपना प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो एजुकेशन लोन की फैसिलिटी जो है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में बताया जाए, कैंप लगाए जाएँ, ये इंस्ट्रक्शन बैंकों को दी गई। जी, DFS से हमें लेटर आया है जिसमें कि हमारा केंद्र सरकार का ये उद्देश्य है कि सारे लोग ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है हमारी इंश्योरेंस की, PMJBY और PM सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा करके 2 योजनाएं चलाती हैं, जिसमें एक बहुत ही कम प्रीमियम रहता है और 2 लाख का एक में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 2 लाख का PMJBY में किसी भी रीज़न से अगर किसी की डेथ होती है तो उनको 2 लाख का इंश्योरेंस परिवार को मिलता है। तो इन स्कीमों के बारे में सरकार चाहती है कि 100% कवरेज हो। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सहायता से लीड बैंक के माध्यम से हर पंचायत में हमें कैंप करने हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर में 1 अप्रैल से ये हमारा शुरू हो चुका है और ये 30 जून तक रहेगा। ये जो स्कीम्स होती हैं इनका ईयर रहता है 1 मई से 30 जून तक। सॉरी, शायद मैं गलत बोल गई, 1 जून से 31 मई तक। तो हम अभी एप्लीकेशन इकट्ठा करेंगे, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, कैंप लगा के, पोस्टर लगा के और टीवी के माध्यम से, इस तरह से, ताकि सब लोग इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारा शुरू हो चुका है और हम लोग बैंक हर गांव में प्रधान की सहायता से इसमें कैंप लगाएंगे।